ओम शांति। आइए सुनते हैं 6 अप्रैल 2025 की मीठे मीठे प्यारी प्यारी मीठे मीठे बच्चों के लिए शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों बैठे आमने सामने बच्चों के सामने बैठ कर के मुलाकात कर रहे हैं और लाड प्यार दे रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बाप दादा और बाप यानी भगवान परमपिता स्वयं शिव बाबा और दादा ब्रह्मा दादा, ये दोनों विशेष आशा हैं। किसकी आशा है? बच्चों की। हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले, यानी बाप दादा भगवान और ब्रह्मा दादा की विशेष आशा क्या है? बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों, मेरे भक्तों, दोनों लोग सुनो, दोनों लोगों से हमारी आस है। कैसी आस है? ये आस है कि एक एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। कौन से बच्चे हैं? बेफिक्र बादशाह हैं। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, बच्चों तुम बेफिक्र बादशाह हो। हाँ, यह राज सभा सारे कल्प में इस समय ही है। यह जो राज है, ये बेफिक्र बादशाह जो हो, तो संगम युग पर ही इस समय हो बेफिक्र बादशाह, क्योंकि संगम युग पर भगवान स्वयं अपने भक्तों और बच्चों के साथ रहते हैं। वो हर कर्म में उनको समझानी देते हैं कि जिससे कि बच्चे के पुरुषार्थ आगे बढ़े और बच्चे बेफिक्र रहें। उन्हें महसूस हो कि भगवान हमारे साथ है और हमारी चलन सुधार रहे हैं, हमको अच्छी अच्छी समझानी दे रहे हैं। इसलिए वो बच्चे क्या होते हैं? बेफिक्र रहते हैं। कि फिर बाबा ने कहा दोनों ने कि इस समय ही है, रूहानी पखुर में रहते हो, इसलिए रूहानी पखुर यानी आत्मा याद करते हो, आत्मा की ही पखुर में रहते हो, यानी पखुर माने याद, रूह माने आत्मा की याद में तुम रहते हो, इसीलिए तुम बच्चे बेफिक्र हो। और साथ साथ बादशाह भी कह रहे हैं, बच्चे बादशाह भी हो, क्योंकि भगवान के बच्चे बादशाह न बने फिर कौन बनेगा? भगवान के बच्चे ही बादशाह बनेंगे। सवेरे सवेरे बच्चे उठते हैं, फिर बेफिक्र चलते फिरते कर्म करते हो तुम बच्चों। भगवान स्वयं अपने बच्चों से और भक्तों से कह रहे हैं बच्चों तुम बेफिक्र हो, तुम सुबह सुबह उठते हो और उठने के बाद में फिर तुम चलते हो फिरते हो, कर्म करते भी हो और कर्म करते हो और बेफिक्र और सोते हो, तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। तुम्हें नींद भी आती है, बेफिक्र आराम से मज़े की नींद आती है और कर्म भी करते हो बेफिक्र होकर, कि मतलब हम काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं अपना। और जब श्रीमत पर अपने परमपिता परमात्मा यानी बाप सत्य पिता की राह पर मैं चल रहा हूँ, तो हम बेफिक्र हैं। भगवान कहते हैं ऐसे क्या कितने बच्चे अनुभव करते हो? अपने मन से पूछो। हाँ, मैं तो सबको जानता हूँ कि कौन बच्चे अनुभव करते हैं। सुनने वाले और पढ़ने वाले स्वयं अनुभव करें। बेफिक्र है ना? बेफिक्र हो? भगवान बार बार पूछ रहे हैं, बेफिक्र हो बच्चों? बने हैं कि वाह बन रहे हो? किसी बच्चे ने आंसर दिया, कहा बाबा बेफिक्र गए हैं, अब बनने को कुछ नहीं है, अब बिल्कुल बेफिक्र बन रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं मेरे साथ हो ना। और कलयुग की दुनिया वालों से भी बेफिक्र नहीं हो सकते। वो उनको फिक्र है कि भगवान बाद में सबको देखते हैं तो कहते हैं भगवान ये हमसे भूल हो गई। किसी को मालूम है भूल स्वीकार करना, किसी को तो कहते हैं कोई कि भगवान क्या है, जो कुछ हम हैं भगवान कहाँ है, हमें नहीं दिखता भगवान कौन है। कोई कलयुगी मनुष्य आत्माएं इस तरीके से कहती हैं। तो बच्चों ने कहा बन गए हैं बाबा,
बेफिक्र और बादशाह भी हो गया हूँ। स्वराज अधिकारी इन कर्मंदियों के ऊपर राज करने वाले बेफिक्र बादशाह मैं हो गया हूँ बाबा। अर्थात स्वराज अधिकारी यानी अपने ऊपर राज्य करना। स्व माने आत्मा, राज्य माने राज्य। राजा स्वयं आत्मा है और आत्मा ही राज्य कर रही है। और कर्म बंधनों जैसे क्या कह रहे हैं, कर्मेंद्रियां स्वतः ही अधिकारी हो जाती हैं। तो ऐसी सभा बच्चों को ही है, ऐसी सभा बच्चों के लिए ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? भगवान बार बार बच्चों से पूछ रहे हैं, कोई फिक्र है? फिक्र हो तो बता दो, क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं। भगवान ने कहा है तुम बच्चे बहुत होशियार हो। तुम बच्चों ने जितने ही फिक्र हैं और मेरे बनते हुए तुमने सारे फिक्र मुझे सौंप दिए कि बाबा ये सब कुछ आपका है, बाबा ये घर आपका है, बाबा ये परिवार आपका है, बाबा ये सर्विस आपकी है, दुकान है, जो कुछ भी है बाबा सब कुछ आपका है, आप ही संभालो इसे। मैं बेफिक्र हो गया। बाबा ने कहा तो बोझ तो तुम्हारा उतर गया तुरंत ही जैसे ही बने। फिर फिक्र और बेफिक्र बादशाह हो। फिक्र और बेफिक्र बादशाह तुम बन गए। बादशाह बन करके अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है बच्चों, इसका कोई भी मोल नहीं हो सकता। इस सब के सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। सब बच्चों की किस्मत स्वतः ही चमकती है। क्यों चमकती है? क्योंकि वो भगवान के बच्चे बने हो। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ तो अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है क्या होता? सिर पर क्या आता है? सिर पर आ जाता है, बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो जरा देर के लिए सोचो बच्चों, भगवान ने कहा कि उस बोझ को लौटा दो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। पवित्रता बहुत ही जरूरी है। भगवान ने कहा इसलिए बच्चों आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया जाता है। जैसे दुर्गा देवी के ताज के पीछे डबल ताज घेरा खिंचा होता है। लक्ष्मी जी के ताज के पीछे डबल ताज बना होता है। इस तरीके से बाबा ने कहा तुम डबल ताजधारी हो, पवित्रता की लाइट है। तुम राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई आज तक नहीं बना तुम बच्चों के सिवाय। अब अनुभव करने की बात है, अनुभव करो चाहे न करो। भगवान ने कहा बेफिक्र बादशाह स्वराज अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रियां जीत, विजयी बना देती हैं। क्या बना? पवित्रता अगर है तो हर कर्म में तुम जीत है, हर कर्म में जीत है तुम्हारी, कोई भी कार्य हो। भगवान ने कहा बेफिक्र बादशाह की निशानी ही है। क्या निशानी है? सदा स्वयं भी संतुष्ट रहते हो और दूसरों को भी संतुष्ट करने वाले तुम प्यारे बच्चे हो। कभी भी बच्चों कोई अप्राप्त वस्तु तुमसे नहीं है, नहीं तो जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ स्वयं प्राप्ति है। तुम वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। भगवान ने कहा ऐसे बने हो, अपने को चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। वो बच्चे संतुष्ट हैं जिनको सर्व प्राप्तियां स्वरूप बन रहे हैं। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवी देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। सारी वस्तु तुम बच्चों को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं भगवान प्राप्त कर लिया तुमने। अपना बाप बेहद का भगवान जो है परमपिता परमात्मा को तुमने प्राप्त कर लिया। तो बच्चों संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ क्या है? श्रृंगार है। अगर संतुष्ट है तो बहुत कुछ है। संतुष्ट ही श्रेष्ठ वैल्यू है। संतुष्ट ही श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं तुम बच्चे हो। बाप दादा देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। कह रहे हैं बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा थोड़ा सा अंतर है
वह शब्द कौन सा है? भगवान बता रहे हैं कि मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं बोलो, कुछ भी है उसको मेरा मत बोलो। ना मेरा घर है, ना मेरा इस कारोबार है, ना मेरा यह परिवार है। ये सारा परिवार किसका है? तेरा। तेरा कौन है? तेरा भगवान। भगवान मेरा है, परम पिता मेरा है, बेहद का पिता, सत्य पिता मेरा है। तो भगवान ने कहा मेरा भी नहीं लिखना है, तेरा लिखो। क्योंकि क्या फ़र्क होता है मैं और ते का, लेकिन फ़र्क इतना बच्चों हो जाता है। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो ना, तेरे तेरे वाले हो। भगवान ने बच्चों से पूछा, क्या कहा बच्चों, तुम मेरे मेरे वाले हो कि तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लो। नहीं किया हो तो अब कर लो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? जब स्वयं भगवान रोज समझानी देते हैं। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला। अगर मेरा मेरा कहोगे तुम दास बनोगे, और दास बनोगे तो उदास बनोगे। उदास बनोगे ना, कि उदास बनना पसंद है? भगवान ने कहा माया के बंधन से मुक्त होना, दास बन जाते हो, माया के दास बन जाते हो ना, तो उदास तो होंगे होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले बच्चे। तो आप माया जीत हो। भगवान ने कहा स्वयं परम पिता शिव बाबा ने, माया के दास नहीं बनना है तो उदासी आती है। अगर बच्चों माया के दास बनोगे तो तुम्हें उदासी आएगी, सुस्त रहोगे, ऐसा लगता कुछ गिर गया हो, चेतनता आएगी नहीं शरीर में ना, चेहरा खुश होगा। तो आप माया जीत हो। कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म तुम उदास रहने का अभ्यास किया है। 63 जन्म तुमने मेरा 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 किया है, इसीलिए उदासी रही, तुम माया जीत नहीं बन पाए। इसलिए अब मेरा को तेरे में बदलो। अब तेरा तेरा करोगे तो उदास नहीं रहोगे। उदास नहीं रहोगे तो तुम माया जीत बन जाओगे। इसलिए बाप दादा ने कहा एक एक बच्चा मेरा, एक एक भक्त मेरा, प्यारा बादशाह है, बेफिक्र बादशाह है। अगर बच्चों अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। अब भगवान देखो आज स्वयं परमपिता परमात्मा बच्चों से क्या कह रहे हैं, बच्चों मुझे सारे बोझ दे दो, जितनी भी तुम्हारे पास फिक्र है सारी फिक्र दे दो, तुम बेफिक्र बन जाओ। बोझ क्यों रखते हो बच्चों? बोझ रखने की आदत तुम्हें 63 जन्मों से पड़ी है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, तो आप क्यों नहीं देते हो? आप बेफिक्र बादशाह बन जाओ। बेफिक्र बादशाह, लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? डबल लाइट अच्छी है कि बोझ अच्छा है? एक बच्चा होशियार था, उस बच्चे ने कहा बाबा बोझ नहीं अच्छा है, डबल लाइट अच्छा है। डबल लाइट में तो बाबा आप मेरे साथ रहते हो। देखो वो बच्चा बहुत ही श्रेष्ठ निकला। अच्छी तरीके से चेक करना सभी बच्चों और सभी भक्तों, चेक करो और चेंज करो। बाप दादा बार बार तुम्हें यही समझानी देते हैं कि स्वयं दोनों को देखो, समय को देखो और स्वयं को देखो। अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी, अंत में तेज कर लोगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में क्या बन जाएगा? सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के भी तो देखो बच्चों, बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं, कोई चल रहे हैं कोई कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने कहा संपन्न सभी बच्चे हो जाओगे। अब चलना नहीं है बच्चों, अब करना है, उड़ना है, तभी तो रफ्तार आगे बढ़ेगी। पंख तो मिल गए हैं ज्ञान के, उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको बच्चों को मिले हैं। और बाप दादा का वरदान भी है। क्या वरदान है? कि ये वरदान है कि हिम्मत का एक कदम तुम बच्चों का और 1000 कदम भगवान के परमपिता परमात्मा के शिव बाबा के। भगवान ने कहा वह हाथ उठाओ, समझ जाओ, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो कि भगवान मेरे साथ हैं। आज बाप दादा दोनों दिल के तख्त पर बच्चों के बैठे हैं
और क्या सुना रहे हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक बातें सुना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बहुत प्यारे बच्चे लगते हैं, इसलिए हर एक जो नए हैं नवीनता को चेक करना, आज अपने में क्या नवीनता लाई है, विशेष शक्ति को धारण करना। भगवान ने कहा कि चारों ओर के बच्चे करते रहेंगे अभ्यास, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो बच्चों तुम सेफ रहोगे। कितनी भी आंधी तूफान आएगी लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार सब सेफ रहेगा। तो अमर रहना है, अमर पद पाना ही है। भगवान ने कहा चारों ओर के मेरे बच्चे बेफिक्र बादशाह को, सदा रूहानी पकुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, खजानों को जमा करते बढ़ाने वाले पुरुषार्थी तेज पुरुषार्थी आत्माओं के बच्चों को, सदा एक समय के तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। बाबा ने वरदान में कहा सर्व शक्तियों को आदर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव, सबको दासी बनाओ। ओम शांति। आज का स्लोगन बाप दादा दे रहे हैं, बच्चों बाप दादा के गुण तुम गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाओगे। ओम शांति बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।